We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सैन्य ताकत के मामले में ईरान इजराइल से बहुत पीछे है, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक ताकत उसे इजराइल से जंग लड़ने में हौसला देती है। ईरान के पास पश्चिमी एशिया में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें का सबसे बड़ा जखीरा है। ईरान के पास शहाब 3 और सजील 2 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर की है। अब सवाल है कि क्या बैलिस्टिक पावर के दम पर ईरान इजराइल के सामने ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा। देखिए, इजराइल का पावर फ्लावर नहीं फायर। किलर अटैक, खामनेई टारगेट। इस वक्त इजराइल की सेना ईरान पर मौत बनकर बरस रही है। युद्ध की शुरुआत में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई जो गरज रहे थे वो अब बंकर में पहुंच गए हैं। खबर है ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई अंडरग्राउंड हो गए। खामनेई को सुरक्षित बंकर में पहुंचा दिया गया है। खामनेई को लाबिजान के बंकर में भेजा गया है। उधर आईडीएफ का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। आईडीएफ ने कहा है कि उन्हें खामनेई के ठिकाने की पूरी जानकारी है। एक तरफ खामनेई अंडरग्राउंड हो चुके हैं, दूसरी तरफ इजरायली सेना ईरान पर कहर बरपा रही है। तेहरान पर आईडीएफ की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। इजरायली फोर्स ने ऑयल डिपो को बनाया निशाना। अटैक में ऑयल डिपो पूरी तरह से तबाह। ईरान ने इजराइल पर तगड़ा टारगेटेड अटैक किया। इजराइल के निशाने पर ईरान की मिसाइल लॉन्चर साइट। 1/3 मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का इजरायली दावा। एक तरफ इजरायली सेना ईरान की धरती को कोयला बनाने में जुट गई है, तो दूसरी तरफ ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। ईरान अपनी बैलिस्टिक ताकत के दम पर इस वक्त इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा। दरअसल ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है। अमेरिका और खुद इजराइल ये बात मानता है कि ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती हैं। जंग के दौरान जिस बात का खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। दरअसल इजरायली डिफेंस सिस्टम ने धरती के वायुमंडल से बाहर जाकर भी मिसाइलों को नष्ट किया है, यानी कि ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। आईसीबीएम मिसाइलों के इस्तेमाल का मतलब यह है कि ईरान के पास पहले से ही परमाणु बम गिराने वाली मिसाइलें हैं और अब उसे बस परमाणु बम बनाने भर की देर है। दरअसल पिछले 25 से 30 सालों में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को काफी एडवांस किया है। ईरान के पास एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करने में इजराइल नाकाम हो रहा। ईरान ने सालों की मेहनत के बाद सतह से सतह पर मार करने वाली सैकड़ों मिसाइलों का जखीरा इकट्ठा किया है, जिसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल शामिल हैं। फतेह 110, जुल्फिकार, शहाब 3 और खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें ईरान की सबसे बड़ी ताकत हैं। ईरान के पास सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि हाई प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का बहुत बड़ा जखीरा है और ये बात भी सच है कि एट ए टाइम उन्होंने दावा किया है कि उनके पास 3000 से 10,000 तक बैलिस्टिक मिसाइल्स हो सकती हैं। इनमें काफ़ी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, इनमें कुछ एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स भी हैं और इसमें कुछ लॉन्ग रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी हैं। अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि ईरान बहुत सारी मिसाइलों को सिर्फ डिकॉय के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि इजराइल की जो एयर डिफेंस की जो क्षमता है वो कमतर करी जा सके, एग्जॉस्ट करी जा सके, और उसके बाद शायद ईरान फिर ज़्यादा वेग से, ज़्यादा नंबर्स के साथ इजराइल पर अटैक करेगा अपनी मिसाइलों का।
आपको बता दें, इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान को 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की जरूरत होती है। अभी तक के हमलों से पता चला है कि ईरान ने 3 प्रकार की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिनकी रेंज 1400 से 1700 किलोमीटर के बीच है। इसके अलावा ईरान के हमलों में अभी तक जो सबसे खास बात देखी गई है वो ये है कि मिसाइलों में बहुत ज्यादा पेलोड यानी बारूद का इस्तेमाल किया गया, ताकि इजराइल में भीषण तबाही मचाई जा सके। יש אנשים לכודים. יואו, הלך הבניין. ये बात पूरी दुनिया को पता है कि ईरान और इजराइल की जंग के बीच ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर फूल रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ईरान को इस कदर धुआं करेगा कि उसका परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला जाएगा। ईरान से युद्ध करने में इजराइल को भी बड़ा नुकसान होना तय है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो रही है। ऐसे में क्या इजराइल अगले 3-4 दिनों की लड़ाई के बाद इस लड़ाई को पूरी तरह से एक तरफा बना देगा? कोई भी युद्ध भूखे पेट नहीं लड़ा जा सकता है। अगर आपकी इकोनॉमिक क्षमता नहीं है तो आप किसी बड़े देश का मुकाबला नहीं कर सकते। और ईरान इजराइल वॉर में भी ये इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपको समझना पड़ेगा कि ईरान की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि ईरान को अगर इस युद्ध को लंबा खींचना है तो उसको किसी अन्य देश का साथ चाहिए ही होगा। हम जानते हैं कि इजराइल के पास एक ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम है, अमेरिका का, उसके पास वेस्टर्न यूरोप का भी एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और उसकी ताकत के साथ इजराइल अपनी लड़ाई को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकता है। और इसीलिए अगर लड़ाई लंबी खींची, यानी कि 3 दिन 4 दिन से आगे चली गई, हफ्ते 2 हफ्ते या महीने भर चल गई, तब निश्चित तौर पर ईरान की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। ईरान और इजराइल की इस खूनी जंग में इतना तो तय है कि दोनों ही देशों को बड़ा नुकसान होने वाला है। इजराइल भले ही ईरान को धुआं कर दे, लेकिन उसके घर में भी बारूदी गंध जरूर फैलेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस युद्ध में ईरान के शीर्ष नेतृत्व का सफाया हो सकता है और आखिर में सत्ता परिवर्तन का नया रास्ता खुल सकता है। फिलहाल इस वक्त तो दोनों देशों की तरफ से अग्निवर्षा की जा रही है और दुनिया इस बारूदी घमासान को देखकर थर्रा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।